हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम वीडियो नहीं दे पाए हैं, कुछ समस्या आ गई थी, इसके लिए बहुत दुख है। फिर भी आज हम आपको एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 का जो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हम बता दिए थे, उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखो बाबू, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखेंगे। अब हम हल करना शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है साइन ए का जो अनुपात दिया है 3/4, इसको लिख लेंगे। अब हम जानते हैं बाबू कि साइन ए का जो अनुपात है, यानी साइन का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज से। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं बाबू। इसमें हम ए को कोण मान लेते हैं और बी आपका समकोण हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। यानी कि ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया बाबू, जिसमें कोण ए की बात कर रहा है। हम आपको पढ़ा चुके हैं समकोण त्रिभुज में निष्पत्तियों का अनुपात क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज में निष्पत्तियों का अनुपात होता है बाबू लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। साइन का होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब बाबू जो है आपका कितना है, इसमें इसी से मिला लेंगे हम। लंब आपका हो गया 3 और कर्ण नीचे वाला हो गया 4। तो हम कर्ण किसको कहते हैं, तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। नोट्स में हम आपको पढ़ाए थे कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निचली ये जो अंक है ये है आपका, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और लंब आपका यहाँ ऊपर वाला 3 है बाबू। तो लंब जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो लंब हमारा यहाँ पर 3 हो गया। अब आपसे मान पूछ रहा है बाबू कास ए और टैन ए का। तो जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं 2 क्वेश्चन में आपको कि जब तक किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मान पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी निष्पत्ति का अनुपात नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बाबू। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है बाबू, कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। तो बाबू इसमें आप देखो, कर्ण जो है हम AC भुजा को कह रहे हैं, तो AC का वर्ग, लंब जो है हम BC को कह रहे हैं, तो BC का वर्ग, आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर कर देंगे बाबू। कर्ण हमने निकाला है 4, यानी कि 4 का वर्ग बराबर लंब हमने निकाला है 3, यानी 3 का वर्ग प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक ना, हमें यही निकालना है। तो अब 4 का वर्ग हो गया बाबू 16, 3 का वर्ग हो गया 9 और प्लस ये हो गया आपका AB स्क्वायर। अब क्या करना है बाबू, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक ना। तो अब देखिए 16 में से हम 9 घटा देंगे, ये हो गया हमारा AB स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल कर लेंगे, तो AB बराबर हो जाएगा रूट में 7। चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसीलिए रूट में ही रह जाएगा, यानी AB का जो मान आ गया बाबू ये आ गया रूट में 7, सॉरी रूट में क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमको मान क्या पूछ रहा था, कास A का और टैन A का। तो फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, अपने मान निकालते हैं कास A का। तो हम आपको बताए थे कास A का समकोण त्रिभुज से संबंध क्या होता है, आप याद किए हो, लाल बटे कक्का, या ऐसे ही बताए थे, होता है बाबू आपका आधार और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार इसमें देखो बाबू क्या दिया हुआ है आपका, कोण देख लीजिएगा पहले, कोण एक ही बात कर रहा है, कोण एक ही बात कर रहा है, कोण चेंज नहीं किया है, इसलिए आपका आधार हो जाएगा रूट में 7 और कर्ण हो जाएगा बाबू आपका क्या, 4 हो जाएगा, ठीक है। कर्ण क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरा जो दिया है आपका tan A।
चूंकि बाबू tan का क्या होता है ये भी आप जानते हो, तो tan के लिए देखते हैं बाबू, ये होता है आपका अनुपात जो होता है समकोण त्रिभुज से वो लंब बटे आधार का होता है। बाबू कोण बदला नहीं है, इसलिए त्रिभुज में जो लंब आधार है ये परिवर्तित नहीं होंगे, इसलिए ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा रूट में 7। आधार हो जाएगा रूट में 7। उम्मीद करते हैं बाबू ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहे यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले साइन ए वाले को लिख लेना है कि अनुपात दिया है 3/4, आपने लिख लिया। अब क्या करना है, साइन ए का समकोण त्रिभुज से अनुपात क्या होता है वो लिख लीजिए। ये दिया है लंब बटे कर्ण, क्लियर हो गया। उसके बाद बाबू आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और जो निष्पत्ति के साथ कोण दिया है उसको कोण लिख लेना है। यहाँ पर हमने कोण लिख लिया। अब इसको हमने मान लिया बी वाले को समकोण और यहाँ पर सी बिंदु अंकित कर लिए, एक त्रिभुज हमने बना लिया। अब यहाँ आप देख रहे हो जो इसका अनुपात होता है ये अनुपात लंब बटे कर्ण का होता है, तो लंब आपका 3 हो जाएगा और कर्ण आपका 4 हो जाएगा, यानी तीसरी भुजा हमें निकालनी है। इसको निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हम एसी भुजा को कह रहे थे तो एसी मान लिए इसको, लंब बीसी को माने हैं बीसी का वर्ग और आधार आप यहाँ एबी को माने हो एबी का वर्ग हो गया। अब क्या करना है, कर्ण आपका 4 दिया है 4 का वर्ग कीजिए, लंब 3 दिया है 3 का वर्ग कीजिए, एबी का मान निकालना उसको रहने दीजिए। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9 और ए बी को प्लस में रहने दीजिए। अब आप इसको इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे बाबू 7 बचेगा आपका। ए बी स्क्वायर बराबर 7, तो हमको ए बी का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 7। अब क्या करना है, इसका मान तो आ गया रूट में 7, अब हमें जिसका मान निकालना है उसको देखते हैं। तो मान निकालना है काश ए का, तो आप याद कीजिए आपको समकोण त्रिभुज से निष्पत्तियों का संबंध लिखवाए थे थ्योरी में आपको। तो यहाँ हो गया आधार बटे कर्ण, इसका अनुपात होता है। आधार देखिए, आधार आपका हो गया रूट में 7 और कर्ण हो गया आपका 4, तो यहाँ हो गया आपका 4। अब कह रहा बाबू tan ए, तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार का, तो लंब आपका हो गया 3 और आधार हो गया आपका रूट में 7, क्योंकि यहाँ देखिए ये लंब है आपका 3 और आधार है रूट में 7। फिर से आपको समझ में आया है। अब हम चलते हैं बाबू आपके अगले क्वेश्चन पर, यानी चौथे क्वेश्चन। हाँ तो कह रहे बच्चों ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम क्वेश्चन आपको वही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट दिया हुआ है। देखिए करेंगे यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना ही लो, क्योंकि हम पहले ही बताए थे आपको कि पूरे इस त्रिकोणमिति में पढ़ना है तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। और कोण ए को बोल दिया है तो यहाँ से ए लिख दीजिए, समकोण बी वाले को मान लीजिए और इसको सी कर दीजिए बाबू, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात जो है यहाँ से लिखिए, जो दिया हुआ है, दिया है आपको क्या बाबू, इसमें आपको दे रखा है कि 15 cot ए बराबर 8। कुछ नहीं करना है, आप 15 को इधर भेज दीजिए तो भागा में हो जाएगा। ये हो गया आपका बाबू cot ए बराबर 8/15, 8/15। अब देखिए बाबू, अब cot ए का समकोण त्रिभुज से अनुपात बताइए क्या होता है। तो ये tan का उल्टा होता है, यानी कि हो जाता है आपका आधार और बटे में क्या होता है बाबू, लंब होता है। इस हिसाब से अगर इन दोनों का हम कंपेयर कराते हैं तो इस हिसाब से आधार आपका हो जाएगा कितना बाबू, 8 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा आपका, तो ये लंब हो गया आपका 15 हो जाएगा। लंब हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा हो जाती है कर्ण, कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब, और तीसरी भुजा जो बचती है इसको हम कहते हैं बाबू आधार। कई बार बता चुके हैं, फिर से हमने आपको रिपीट किया, याद करते रहिए अच्छे से। अब देखिए क्या हो गया आपका, इसमें भी तीसरी भुजा भी आपको नहीं मिली है, तीसरी भुजा हमको निकालना है। फिर से लगाएंगे बाबू हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। ये आपका
याद है आपको क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। चलिए आपको कर्ण निकालना है यानी AC का वर्ग निकालना है। चलिए लंब आपको क्या दिया है बाबू, लंब आपको दिया है 15, तो 15 का वर्ग कर लीजिए। आधार आपका दिया है 8, तो 8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होता है बाबू 225 और 8 का वर्ग होता है आपका 64। 8 का वर्ग क्या होता है 64। फिर दोनों को जोड़ देंगे दोनों को हम जोड़ देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 289। AC स्क्वायर बराबर हो गया 289 और 289 जो है बाबू ये आपका वर्ग होता है 17 का। किसका होता है 17 का वर्ग होता है, यानी AC का मान कितना आ गया बाबू आपका 17 आ गया। ये कर्ण जो हो गया आपका 17 आ गया। अब जो मान आपसे पूछ रहा है आप उसको निकाल सकते हो आसानी से, यानी कि मान पूछ रहा है आपका किसका, तो साइन A का। साइन A का अभी आपको हम बताए थे कि निष्पत्ति क्या होता है समकोण त्रिभुज से, तो वो होता है बाबू आपका लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए लंब और आधार आपका परिवर्तित नहीं होगा। चलिए आपका लंब कितना है बाबू यहाँ पर 15 है, कर्ण कितना है बाबू आपका 17 है, तो ये मान आ गया आपका 15/17। दूसरा आपका है सेक ए। सेक ए का अनुपात क्या होता है, आपको हम बताए हैं कि सेक ए जो होता है वो कास का उल्टा होता है, तो कास वाला मान याद है उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाबू आपका कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार, कर्ण आपका कितना है बाबू 17 है, आधार कितना है बाबू आपका, इसमें देखिए 8 है, तो ये मान आ गया आपका 17/8 और ये मान आ गया आपका 15/17। ये हो गया आपका दोनों का आंसर। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बदला है। ये है कि उसमें 1, 2 का मान पूछ रहा था और इसमें आपको पूरा जो है कि बाकी निष्पत्तियों का ही मान पूछ दिया, 1 का मान दिया है। आप जानते हो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, उसमें से 1 निष्पत्ति का मान दिया है, 6 का मान आपसे पूछ रहा है। तो जैसे हम उसमें हल किए थे वैसे इसमें भी हल करना है बाबू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। सेक थीटा का मान दिया है 13/12। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए। ठीक है बाबू, एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं AB और C। B वाले कोण को समकोण मान लेते हैं और C कोण को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा दे दिया है तो घबराना नहीं है। अब इसका हम निष्पत्ति का अनुपात निकाल लेंगे बाबू। समकोण त्रिभुज से क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कर्ण और बटे में हो जाएगा बाबू आपका आधार, कर्ण बटे आधार। अब इसका तुलना इससे करा दीजिए, इसका मतलब कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया बाबू आपका 12। कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, यानी कि अब हमको लंब निकालना है। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बाबू। पाइथागोरस प्रमेय से फिर से लिखेंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण आपको दे रखा है बाबू 13, उसका वर्ग कर दीजिए। लंब आपको निकालना है यानी कि ये भी आपको निकालना है, प्लस आधार आपको दिया है 12, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं। 13 का वर्ग होता है 169, क्या होता है 169 बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है बाबू 144, क्या होता है 144। अब 144 इधर घटा दीजिए ला करके, 169 में से 144 माइनस कीजिए, बराबर ये हो गया AB स्क्वायर। यहाँ बचेगा बाबू आपका 25 बराबर हो गया आपका AB स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करना है, अर्थात AB का मान आ जाएगा 5। कितना आ गया बाबू, AB का मान आ गया 5। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं निकल गई, तो बाकी के हम निकाल सकते हैं आसानी से। एक तो यहीं से निकालेंगे, देखिए सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो कास थीटा का ये उल्टा होता है, तो इसके मान को उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/13, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए अनुपात आपको पता ही है कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है समकोण त्रिभुज से, ये होता है लंब बटे में कर्ण,
यानी कि बाबू लंब कितना है इसमें आपका 5 है और कर्ण कितना है बाबू 13 है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कास का निकाल लिए हैं, साइन का निकाल लिए हैं, आपका बचता है अब tan थीटा। तो tan थीटा का भी निकाल लीजिए। tan थीटा का क्या होता है बाबू, ये होता है आपका अनुपात लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बाबू लंब इसमें कितना दिया गया है, देखो 5 दिया है, आधार कितना दिया है बाबू 12 दिया है। हमने क्या बताया था आपसे, अगर 3 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का मान आपको पता हो जाता है, जैसे साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा, तो 3 इसके उल्टा होती है, आप निकालोगे। अब 3 का मान निकाल लिए हो, एक का मान पहले ही से दे रखा था, अब इसका उल्टा कर देंगे, cot थीटा का उल्टा हम कर देंगे ना, तो निकल जाएगा किस इसका मान। ठीक है, सॉरी, tan थीटा का उल्टा करेंगे तो cot थीटा का मान आ जाएगा 5/12, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12/5। ठीक है, अब चढ़ते हैं हम साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13/5। ठीक है, अब देखिए आपकी बाकी की निष्पत्तियां थी उनका मान आपने निकाल दिया है, सेक थीटा का दिया था और बाकी की 5 का मान हमने निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको हम अगला क्वेश्चन बताएंगे।